जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाखा स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 2020 का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी फोर्थ पेपर, जो कि आपका शिक्षा का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का है। ठीक है, देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं है कि ये चतुर्थ पेपर ही हो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट पेपर भी हो सकता है, सेकंड पेपर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मतलब सब्जेक्ट देख लें बस, और ये ना देखें कि कौन सा पेपर है कौन सा नहीं है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट देखना है और क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप ये पेपर्स देख सकते हैं और यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस किस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो पेपर है ये आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है, वाराणसी वाला। ठीक है, तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 में जितने भी पेपर हुए थे उन सब को हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले 3 पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, आज ये चौथा पेपर है। पैटर्न मैं आपको पिछले तीनों पेपर में समझा चुका हूं, तो अब मैं यहाँ पर आपको पैटर्न नहीं बताने वाला हूं। डायरेक्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है जो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 10 लघु उत्तरीय यानी 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंपलसरी होता है। चलिए इतना थोड़ा सा मैं आपको बताते चलता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये आपका 40 नंबर का प्रश्न होता है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए राइट शॉर्ट आंसर, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शिक्षा समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है, कम से कम यानी कि 200 वर्ड्स का आपको लिखना है। बालकों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने वाले कारक क्या क्या हैं। तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल चेंज। डी है आपका, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई सोशल मोबिलिटी। ई है आपका, किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब देखिए ई में भी आपके पार्ट्स बना दिए हैं, तो इनमें से आपको कोई एक लिखना है। शिक्षा और धर्म, एजुकेशन एंड रिलीजन, और दूसरा है शिक्षा तथा राजनीति यानी एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। तो इनमें से कोई सा एक ही आपको करना था। नेक्स्ट है एफ, धर्म और संस्कृति में संबंध क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर। जी है, बदलते समाज में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन चेंजिंग सोसाइटी। एच है, समता और समानता में अंतर, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वेलिटी। आई है, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। देखिए सोशल मोबिलिटी से 2 क्वेश्चन आपके इसी में आ चुके हैं। ठीक है, बालक का समग्र सामाजिक विकास, चाइल्ड होलिस्टिक सोशल डेवलपमेंट। इस पर भी आपको शॉर्ट नोट निकलना है। तो शॉर्ट नोट का मतलब यहाँ पर आपको वही जो कि मैंने आपको बताया कि कम से कम मतलब 200 वर्ड्स तक ही आपको लिखने हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाता चलता हूँ। यदि आपको लग रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 आप कर देंगे, लेकिन अगर आप 200 वर्ड्स लिखेंगे हर क्वेश्चन में तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो आप जरूरी नहीं है कि 200 ही वर्ड्स लिखें, आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, 180 तक वर्ड्स रख सकते हैं। या अगर आप वैसे तो कोशिश करें, क्योंकि देखिए फास्ट लिखना होता है, एमएड में लिखना बहुत होता है, तो कोशिश करें कि आप 200 वर्ड्स तक हो जाए। वैसे भी वर्ड्स कोई नहीं गिनता है, 200 में 10-20 आगे पीछे चल जाता है। ठीक है, तो यही कहना है मेरा कि यदि आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं है और आप एक के चक्कर में, यानी एक को अगर आपने पूरा लिखा तो दूसरा छूट सकता है, तो फिर आप सारे क्वेश्चंस को थोड़ा कम ही लिख दें, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, तो फिर आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हर यूनिट में 2 होते हैं, कोई एक आपको करना होता है। 15 नंबर का आपका यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको करने होते हैं 8 में से। तो फर्स्ट यूनिट से 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक समाजशास्त्र का ज्ञान किस प्रकार शिक्षक की सहायता प्रगतिशील समाज को विकसित करने में करता है। डिफाइन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, हाउ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू डेवलप अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। या तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, सेकंड, या आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस इन डिटेल। सेकेंड यूनिट है आपका। सेकेंड यूनिट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली साधन है। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, एजुकेशन इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। जस्टिफाई द स्टेटमेंट वाइल
क्लैरिफाइंग सोशल चेंज। तो या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर यहाँ पर अथवा में जो दिया गया है वो वाला क्वेश्चन करना है। तो अथवा में क्या है, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल कंट्रोल, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो या तो आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आता है आपका थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में देखिए, शिक्षा के आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, कहाँ तक भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में सहायक है, यह कहाँ तक। तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, हाउ फार इट हेल्पफुल टू ब्रिंग चेंज इन इंडियन सोसाइटी। या आपको ये करना है, ठीक है, या तो 6 करना है या 7 करना है। तो 7th है, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए तथा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। Define democracy and describe its characteristics and explain the role of education in development of democratic values among students। उसके बाद आता है आपका यूनिट 4। तो यूनिट 4 में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। तो पहला है, भारत में शैक्षिक असमानता के कारणों पर चर्चा करें और इन विषमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए। डिस्कस द कॉज ऑफ एजुकेशनल इनइक्वालिटी इन इंडिया and provide necessary suggestions to eradicate these inequalities। अच्छा, inequality है, ये पूरा अलग अलग लिख रहा है इसलिए गड़बड़ हो गई। शिक्षा के अवसरों में समानता बनाम समता की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी वर्सेस इक्विटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 9 क्वेश्चन होते हैं इसमें पूरे। पहला जो है वो कंपलसरी होता है और बाकी 8 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन होते हैं करने होते हैं, यानी कि कोई 4 का मतलब है 1 यूनिट से 2 होते हैं, 2 में से कोई एक यहाँ पर करना होता है। तो उम्मीद है कि ये पेपर्स आपकी हेल्प कर रहे होंगे अभी 2023-24 में जो भी आपके पेपर्स होने वाले हैं, या आगे जितने भी जिस भी ईयर में आपके पेपर्स होंगे उन सभी में ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये पेपर था, लेकिन ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी मतलब पेपर 5th लेकर यहाँ पर आपके सामने हाजिर होंगे, या फिर जो आपका 2021 वाले पेपर्स हैं उनको भी हम यहाँ पर बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो प्लेलिस्ट आपको एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर्स के नाम से मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी सबको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर्स हम एक ही प्लेलिस्ट में आपके लिए डाल देंगे, जिससे कि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।